हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल डेबिट नॉलेज वर्ल्ड पे आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आईटीसी कंपनी लिमिटेड के बारे में कि आईटीसी लिमिटेड कंपनी क्या करती है, वो किस काइंड्स के बिजनेस में डील करती है, उसका कहां से रेवेन्यू जनरेट होता है। तो हम लोग आज आईटीसी कंपनी के बारे में कंप्लीट डिटेल में एनालिसिस करेंगे और आपको साथ साथ ये भी एडवाइस करेंगे कि आप आईटीसी कंपनी का शेयर किस प्राइस पे बाय कर सकते हो विद द प्रूफ। इवन मैंने भी आईटीसी कंपनी का शेयर्स बाय कर रखा है। मैं आपको अपने वीडियो में रिकॉर्ड रेट दिखाऊंगा, स्क्रीन पे भी मैंने कितना का अमाउंट ले रखा है। और साथ में मैं आपको ये भी एडवाइस करूंगा कि आप आईटीसी कंपनी का शेयर्स किस प्राइस पे बाय कर सकते हैं और क्यों बाय कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि आईटीसी कंपनी जो है वो डिविडेंड पे आउट रिकॉर्ड उसका इतना अच्छा है कि आप बिलीव नहीं कर सकते हो। और उसका जो प्रॉफिट रिकॉर्ड ट्रैक है वो काफ़ी हाई है। मैं आपको फाइनेंशियल एनालिसिस के समय उसका सारा प्रॉफिट हर एक फाइनेंशियल ईयर का कंपेयर करके दिखाऊंगा। उसका डिविडेंड पे रिकॉर्ड इतना हाई कि मैं आपको बता नहीं सकता। अगर आप सर्च मारोगे गूगल पे इंडिया में कि भैया वैसे कंपनी का शेयर्स का नाम बताओ जिसका डिविडेंड पे रिकॉर्ड सबसे अच्छा रहा है, तो उसमें से एक आईटीसी कंपनी लिमिटेड का भी नाम आएगा। तो हम लोग को पता है कि आईटीसी कंपनी लिमिटेड क्या चीज का बिजनेस करती है। तो नहीं पता है तो चलिए जानते हैं क्या चीज की बिजनेस करती है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आईटीसी कंपनी का जो जितना रेवेन्यू जनरेट होता है उसका 45% उसका मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिगरेट से होता है। जी हाँ, आईटीसी कंपनी लिमिटेड एक ऐसी कंपनी जिसको कि सिगरेट बनाने का लाइसेंस है इंडिया में। और जितना भी आप बड़े ब्रांड का सिगरेट्स पीते हैं लाइक द क्लासिक, गोल्ड फ्लैग और जो भी बड़े ब्रांड का सिगरेट है वो सारा आईटीसी के द्वारा ही मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है और ऑल ओवर इंडिया में सेल किया जाता है। और इवन इंडिया से आउटसाइड भी इसका इंडिया का मार्केट करीब 80% मार्केट इंडिया में आईटीसी लिमिटेड ने कैच कर रखा है। तो आईटीसी का वन ऑफ द मेजर रेवेन्यू जो जनरेट होता है वो सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग से होता है। और दूसरा जो उसका इनकम जनरेट होता है वो एफएमसीजी अदर प्रोडक्ट, जो खाने पीने वाले चीज होते हैं जिसको एफएमसीजी अदर प्रोडक्ट के अंदर में आता है, वहां से उसका रेवेन्यू जनरेट होता है। बाकी हम लोग डिटेल में आईटीसी के बारे में स्टडी करेंगे जब मैं आपको अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे लेके चलूंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या पहली बार देख रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें ताकि इन फ्यूचर में मैं जब भी कोई वीडियो बनाऊं तो वो वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। और अगर आप चाहते हैं कि आपके स्टॉक पे रिकमेंडेशन के हिसाब से मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट में करें, तो मैं उस स्टॉक के ऊपर कंप्लीट एनालिसिस करूंगा और कंप्लीट रिसर्च करूंगा। एनालिसिस मैं यहाँ पे फाइनेंशियल एनालिसिस एज वेल एज टेक्निकल एनालिसिस दोनों करके आपको बताऊंगा कि वो स्टॉक कहाँ पे हमें एग्जैक्ट बाय करना चाहिए और कहाँ पे बाय नहीं करना चाहिए। तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें ताकि इन फ्यूचर में सभी वीडियो की अपडेटेड नोटिफिकेशन आप तक जाती रहे। तो चलिए मैं आपको अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे लेके चलता हूं और डिटेल में एनालिसिस करते हैं कि आईटीसी कंपनी क्या करती है, उसका कहां से रेवेन्यू जनरेट होता है, हम उसको किस प्राइस पे बाय कर सकते हैं, क्यों बाय कर सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं ये भी बताना चाहूँगा, अगर आप डीमेट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप स्टॉक के साथ डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। मैं वहाँ पर लिंक दे दूँगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की अकाउंट ओपन करते टाइम किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम या फेसिंग आती है तो आप डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पे या मुझे ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे लेके चलता हूं। तो चलिए हम लोग अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आईटीसी कंपनी इंडिया में फर्स्ट टाइम कब एस्टेब्लिश्ड हुई थी, यानी इसकी स्थापना इंडिया में कब की गई थी। तो यहाँ पे आप ये स्क्रीनर की साइट है। अगर आपको एक मतलब फाइनेंशियल नॉलेज है तो आप स्क्रीनर साइट पे किसी भी कंपनी का प्रॉफिट आप देख सकते हैं, इनकम स्टेटमेंट देख सकते हैं, ये सारा डिटेल देख रहे हैं, स्टॉक के बारे में दे रहे हैं, यानी सारा डिटेल आप स्टॉक के बारे में यहाँ पे आके उस कंपनी का किसी भी कंपनी का सारा डिटेल देख सकते हैं स्क्रीनर्स के साइट्स पे आके। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। कहता है कि यहाँ पे देखिए लिखा है, कहता है कि जो कंपनी की इंडिया में फर्स्ट टाइम स्थापना की गई थी 1910 में की गई थी। और कंपनी का जो है कहता है कि जो आईटीसी कंपनी ये कहता है कि 5 बिजनेस सेगमेंट में डील करती है। कहता है कि आईटीसी कंपनी क्या करती है, इसके 5 बिजनेस सेगमेंट है उसमें डील करती है। इसमें से पहला आपका आता है एफएमसीजी सिगरेट, दूसरा आता है एफएमसीजी अदर प्रोडक्ट, तीसरा है आपका होटल एंड पेपर बोर्ड्स,
चौथा है पेपर एंड पैकेजिंग एंड पांचवा है एग्रीकल्चर बिजनेस। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि एफएमसीजी का जो इनकम जनरेट होता है 45% रेवेन्यू जो जनरेट होता है किससे जनरेट होता है, सिगरेट वाले प्रोडक्ट से। यानी एफएमसीजी जो सिगरेट वाला इसका जो बिजनेस है इससे इसका 45% इनकम जनरेट होता है। अगर आईटीसी लिमिटेड 100 रुपीज का प्रॉफिट अर्न करती है तो उसमें 45 रुपीज जो ये सिर्फ एफएमसीजी प्रोडक्ट से अपना अर्न करती है। और इसके साथ देखिए ये भी कह रहा है कि आईटीसी इज द वन ऑफ द लीडर ऑर्गेनाइजेशन डोमेस्टिक सिगरेट मार्केट। कहता है कि आईटीसी जो है सबसे बड़ा लीडर है जो कि सिगरेट की मैन्युफैक्चरिंग करती है। और जितना भी हम लोग बढ़िया ब्रांड जो सिगरेट का होता है कहता है इट इज द रेंज ऑफ द ब्रांड्स इंक्लूडिंग, आप देख सकते हैं क्लासिक है, गोल्ड फ्लैग, यहाँ पे गोल्ड फ्लैग क्लासिक, तो समझ सकते हैं जितना अच्छे अच्छे जो सिगरेट्स के ब्रांड है जिसकी मार्केट में सबसे ज़्यादा बिक्री होती है वो सारा सिगरेट आईटीसी के द्वारा ही मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। तो आईटीसी का वन ऑफ द मेजर रेवेन्यू जो आता है सिगरेट वाले बिजनेस से आता है। दूसरा कहता है एफएमसीजी अदर प्रोडक्ट्स। कहता है कि आईटीसी का एक दूसरा बिजनेस सेगमेंट है जिसको हम एफएमसीजी अदर प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। यहाँ से ये 28% रेवेन्यू जनरेट करता है। यहाँ से कितना का रेवेन्यू जनरेट करता है, 28% का रेवेन्यू जनरेट करता है। तो एफएमसीजी अदर प्रोडक्ट में वो सारे खाने पीने वाले चीज आते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये पैकेजिंग फूड्स में आशीर्वाद, सनफेस्ट और ये सब लिख रखा है। तो ये सब प्रोडक्ट जो है एफएमसीजी अदर प्रोडक्ट में आते हैं। तो 28% जो इसका इनकम होता है एफएमसीजी अदर प्रोडक्ट से होता है और 45% एफएमसीजी सिगरेट वाले प्रोडक्ट से आता है। तो ये कहता है कि आईटीसी होटल में भी डील करती है। तो आईटीसी का जो 4% इनकम है वो होटल के बिजनेस से भी आता है। फिर कहता है कि आईटीसी एग्रीकल्चर बिजनेस में भी डील करती है। तो कहता है कि एग्रीकल्चर बिजनेस में डील करती है जिसका 13% जो इनकम होता है एग्री बिजनेस से होता है। कहाँ से होता है, एग्री बिजनेस से होता है। और जो इसका लास्ट जो बिजनेस है कहता है पेपर बोर्ड्स पेपर एंड पैकेजिंग। कहता है कि यहाँ से जो इसका रेवेन्यू जनरेट होता है करीब 10% के आसपास रेवेन्यू जनरेट होता है। तो अब तो आपको पता लग चुका हो कि आईटीसी का जो सोर्स ऑफ इनकम है इसके किस बिजनेस सेगमेंट से कितना का इनकम आता है। और आईटीसी लिमिटेड का जो प्रॉफिट है हर एक फाइनेंशियल ईयर में इतना ग्रो किया है कि आप बिलीव नहीं कर सकते हो। आप सोच लो कि अगर आप आईटीसी लिमिटेड का 2010 का फाइनेंशियल डेटा उठा के देखोगे तो आपको वहां पे आईटीसी लिमिटेड का जो फाइनेंशियल ईयर में जो वो प्रॉफिट रिपोर्ट किया करीबन 5000 से 6000 करोड़ के बीच में किए। और अभी जो लेटेस्ट है जो आपकी जो 31 मार्च 2021 को जो रिपोर्ट आई है उसमें 13,000 या 14,000 के करोड़ के आसपास प्रॉफिट उसने रिपोर्ट किया है। जबकि आपको पता होगा कि जब आज से एक साल पहले यानी 1 अप्रैल 2021 को जब पूरे वर्ल्ड में कोविड हाविड हो गया था, पूरे वर्ल्ड में कोविड अच्छी तरह से हाविड होता था, हर एक का बिजनेस को इम्पैक्ट पड़ा था। तो आईटीसी का बिजनेस भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हुआ होगा ड्यू टू कोविड। फिर भी आईटीसी ने 13,000 करोड़ का प्रॉफिट क्या कर दिया, रिकॉर्ड कर दिया। उसके बावजूद भी आईटीसी ने क्या किया, 13,000 करोड़ का प्रॉफिट मतलब रिपोर्ट किया अपने फाइनेंशियल ईयर 20 और 21 में। ओके, तो चलिए हम लोग यहाँ पे एक नज़र मार लेते हैं कि इसके बुक वैल्यू क्या है शेयर्स के। और तो चलिए कहता है कि सबसे पहला जो आईटीसी का मार्केट कैपिटल देख रहे हैं यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 2,19,945 यानी 2,90,945 करोड़ का इसका क्या है, मार्केट प्राइस है। शेयर्स का जो करेंट प्राइस चल रहा है अप्रोक्स 236 के आसपास चल रहा है। और इसकी जो 52 वीक हाई यानी लास्ट 1 ईयर में जो इसका सबसे ज़्यादा हाई है वो 246 है और सबसे ज़्यादा लो है जो 163 है। कहता स्टॉक पी 20 रुपये यानी 20.9 यानी 20 रुपये 9 पैसे। इसका जो बुक वैल्यू है 49 के आसपास है। तो देख सकते हैं बुक वैल्यू से जो इसका करेंट प्राइस है करीब करीब 5 टाइम्स या 4 टाइम्स कह सकते हैं। अगर इंक्लूडिंग बुक वैल्यू कहें तो 5 टाइम्स, एक्सक्लूडिंग बुक वैल्यू कहें तो 4 टाइम्स के आसपास अप साइड में क्या कर रही है, ट्रेड कर रही है। और इसका जो ROC है 28% है और ROE 21% है। यहाँ पे बुक वैल्यू से के 4 गुना ज़्यादा जरूर मार्केट प्राइस यानी करेंट प्राइस पे ट्रेड कर रही है। लेकिन आपको मैं बताना चाहूँ कि आईटीसी कंपनी का प्रॉफिट रिकॉर्ड इतना अच्छा है और इतना हाई है कि अगर ये कंपनी कोई कंप्लीटली अदर मतलब होती तो इसका शेयर्स का प्राइस आपको 2,000-3,000 के आसपास देखने को मिलता। लेकिन आईटीसी कंपनी का जो है शेयर्स फिर भी 236 के आसपास, फिर भी हम कह सकते हैं कि इसका कुछ ज़्यादा नहीं है। आप इसके बुक वैल्यू को इग्नोर कीजिए क्योंकि आईटीसी आपको पता है अभी जो लास्ट में डिविडेंड दिया है वो एक शेयर पे करीब 10.6
0.75% के आसपास डिविडेंड पे आउट किया। यानी आईटीसी लिमिटेड का किसी के पास अगर एक शेयर होगा तो उसके पास 10 रुपये 75 पैसे का डिविडेंड मिला होगा इस शेयर। तो आप समझ सकते हैं कि आईटीसी लिमिटेड का शेयर्स का मतलब जो डिविडेंड पे आउट करने का जो रिकॉर्ड है कितना हाई और कितना अच्छा है। तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, और मैं आगे आपको इस वीडियो में टेक्निकल एनालिसिस करके ये भी बताऊं कि आप आईटीसी लिमिटेड का शेयर्स किस प्राइस पे बाय कर सकते हैं फॉर ए लॉन्ग टर्म। ये एक ऐसी स्टॉक है जिसको कभी भी खरीदने में कोई घाटा नहीं है, लॉन्ग टर्म में हमेशा ये प्रॉफिट ही देके जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए आईटीसी का ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट है और कुछ नेगेटिव पॉइंट है। तो सारे पॉजिटिव पॉइंट है, कहता है कंपनी इज ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री, कंपनी के ऊपर किसी प्रकार का लायबिलिटी नहीं है। कहता है स्टॉक इज प्रोवाइडिंग द गुड डिविडेंड, कहता है स्टॉक जो एक अच्छा खासा डिविडेंड दे रहा है। फिर कहता है कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट, कहता है कंपनी जो है अपना जो डिविडेंड पे आउट का रिकॉर्ड है काफी अच्छा है। अगर नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो नेगेटिव पॉइंट में कहता था कंपनी हैज डिलीवर्ड पुअर सेल ग्रोथ, कहता है कि लास्ट 5 साल में कंपनी ने अपने सेल्स का जो उसका आंकड़ा वो हल्का हल्का रिड्यूस हुआ, यानी धीरे धीरे क्या हुआ, हल्का हल्का घटा है। तो ये थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट आईटीसी के लिए है, बट उतने वाला कोई मैटर नहीं करता कि आईटीसी बहुत बड़ी कंपनी है और हमें पता है ये किस काइंड्स के प्रोडक्ट में डील करती है। आपको पता है कि इंडिया में सिगरेट का कंजम्पशन कितना है, तो ऐसी कंपनी जल्दी कभी लॉस में जाती नहीं। और जब मैं इसके प्रॉफिट के ऊपर डिस्कशन करूंगा तो इसका एक भी ऐसा क्वार्टर नहीं है जिसमें ये प्रॉफिट अर्न नहीं किया, हर एक क्वार्टर में इसने प्रॉफिट अर्न किया है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा इसके प्रॉफिट क्वार्टर वाइज प्रॉफिट देख लेते हैं। तो हमारे पास जो डेटा है ये सितंबर 2018 के क्वार्टर से लेके लास्ट जो आपका जून 2021 का रिपोर्टिंग किया गया है इसके बीच का डेटा है यहाँ पे अवेलेबल है। तो नेट प्रॉफिट आपका आ रहा है 3000 करोड़ का आ रहा है, सितंबर 2018 वाले क्वार्टर में आ रहा है, और दिसंबर 2018 वाले क्वार्टर में 3079 करोड़ का आ रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं मार्च 2019 में 3535 करोड़, यानी मार्च 2019 में इसका 3535 करोड़ का प्रॉफिट है। फिर जून 2019 वाले क्वार्टर में आप देख सकते हैं 3355 करोड़ का प्रॉफिट है। फिर सितंबर 2019 वाले क्वार्टर में देख सकते हैं 4119 करोड़ का प्रॉफिट है। फिर दिसंबर 2019 वाले क्वार्टर में देख सकते हैं 3976 करोड़ का प्रॉफिट है। फिर मार्च 2020 वाले क्वार्टर में देख सकते हैं 3857 करोड़ का प्रॉफिट है। फिर जून 2020 वाले क्वार्टर में 2511 करोड़ का प्रॉफिट है। इस वाले क्वार्टर में प्रॉफिट इसलिए घटा है कि इस टाइम कोविड पूरी तरह से पूरे वर्ल्ड में हाविट था, तो हर एक मतलब पूरे वर्ल्ड में कोविड पूरी तरह से फैली हुई थी और फर्स्ट टाइम आई थी, तो इसके कारण पूरा स्टॉक मार्केट ही क्रैश कर चुका था। तो उस टाइम भी आईटीसी लिमिटेड ने जो अपना बिजनेस का प्रॉफिट दिया वो 2511 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया, आप देख सकते हैं। फिर सितंबर 2020 में वापस से प्रॉफिट इंक्रीज हो गई, 3368 करोड़ की प्रॉफिट हुई। फिर दिसंबर 2020 में आप देख सकते हैं 3527 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया गया। फिर मार्च 2021 में जो अभी जस्ट कुछ दिन पहले खत्म हुई थी लास्ट फाइनेंशियल 3755 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया गया। और जून 2021 में जो लास्ट क्वार्टर अभी 21-22 का फाइनेंशियल ईयर का है इसमें 3276 करोड़ का प्रॉफिट इसने रिपोर्ट किया। तो आप देख सकते हैं कोई भी ऐसा क्वार्टर नहीं है जिसमें इसने प्रॉफिट अर्न नहीं किया, हर एक क्वार्टर में इसने प्रॉफिट अर्न किया, क्योंकि आईटीसी का बिजनेस सेगमेंट ही इतना तगड़ा है कि हर क्वार्टर में ये प्रॉफिट अर्न करेगा ही करेगा। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अब जरा सा हम लोग फाइनेंशियली वाई अभी जो हमने प्रॉफिट डिस्कस किया वो था एज पर क्वार्टर, लेकिन अब जो हम लोग डिस्कस करेंगे एज पर फाइनेंशियल ईयर प्रॉफिट इसका डिस्कस करेंगे। तो आज 10 के फाइनेंशियल ईयर में इसका 4168 करोड़ का प्रॉफिट है। फिर 2011 के फाइनेंशियल ईयर में 5018 करोड़ का, फिर 2012 के फाइनेंशियल ईयर में 6258 करोड़ का, फिर 2013 के फाइनेंशियल ईयर में 7608 करोड़ का, फिर 2014 के फाइनेंशियल में 8891 करोड़ का, फिर 2015 के फाइनेंशियल में 9663 करोड़ का, फिर 2016 के फाइनेंशियल में 9344 करोड़ का, फिर 2017 के फाइनेंशियल ईयर में 10289 करोड़ का है। और अभी जो लास्ट रिपोर्ट किया गया मार्च 2021 वाली 20 और 21 की फाइनेंस यहाँ पे 13161 करोड़ का प्रॉफिट है, और उससे पहले 15306 करोड़ का 12000। आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट हर एक फाइनेंशियल ईयर में इसका ग्रो ही किया है। देख सकते हैं अगर हर एक फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो इसका प्रॉफिट क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। कोई भी ऐसा फाइनेंशियल ईयर नहीं है जहाँ पे इसका प्रॉफिट नहीं बढ़ा है। एक यहाँ पे इस वाले फाइनेंशियल में प्रॉफिट इसका घटा जरूर है, तो उसके पीछे रीजन है मैं आपको बताता हूँ। अभी देख सकते हैं इसका जो प्रॉफिट है कितना तगड़ा बढ़ा हुआ है, मतलब कितना
अप पैटर्न में प्रॉफिट गया, हर एक फाइनेंशियल ईयर में इसका जो प्रॉफिट है कितना अप पैटर्न में गया हुआ है। तो अभी जो 20-21 की फाइनेंशियल ईयर थी, 20-21 की जो फाइनेंशियल ईयर थी, तो उसमें इसका प्रॉफिट इसलिए कम आया। जो 20 और 21 का ये जो फाइनेंशियल ईयर आप देख रहे हैं, जो 1 अप्रैल 2020 को स्टार्ट हुई और 31 मार्च 2021 को ख़त्म हुआ होगा, तो कोविड इसी के टाइम पूरे वर्ल्ड में हावी हुआ था, तो इससे हर किसी के बिजनेस को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट किया होगा। तो सीधी सी बात है कि आईटीसी का भी बिजनेस भी इम्पैक्ट हुआ होगा, जिसके कारण इसका जो प्रॉफिट है 20 और 21 फाइनेंशियल ईयर का यहाँ पे थोड़ा सा कम दिख रहा है, 13,161 करोड़। अगर कोविड नहीं आता तो इसका जो 20-21 का फाइनेंशियल ईयर का जो प्रॉफिट होता है करीब 17,000 करोड़ के आसपास होता है, करीब कम से कम ये 17,000 करोड़ के आसपास होता है। तो समझ सकते हैं कि आईटीसी लिमिटेड कितना बेहतरीन प्रॉफिट अर्न कर रही है। अगर हम बात करें कि इसका अर्निंग पर शेयर्स की, तो अर्निंग पर शेयर्स मैं आपको 1 साल का एग्जाम्पल लेके दिखा देता हूँ। सपोज डैट अर्निंग पर शेयर मैं आपको 1 साल का एग्जांपल देके दिखा देता हूँ। वैसे यहाँ पे अर्निंग पर शेयर एक नज़र मार लें बाय एनुअल, तो आप देख सकते हैं कि जो लास्ट 5 साल का अगर उठा के देखें, इसका देख रहे हैं हर एक साल में करीब 10 रुपये से ऊपर का है। 10 रुपये 57 पैसे, 12 रुपये 45 पैसे, 10 रुपये 69 पैसे, उससे पहले 9 रुपये 24 पैसे और 8 रुपये 47 पैसे। इसका EPS इन रुपीज़ यानी अर्निंग पर शेयर्स इसका देख सकते हैं लास्ट 5 साल से कितना बेहतरीन है। यानी अगर इस शेयर्स का बुक वैल्यू के तो जो है ही, अगर ये शेयर्स डिविडेंड नहीं पे आउट करेगी तो उतना का बुक वैल्यू ऑटोमेटिक आपको बढ़ जाएगा। लेकिन ये शेयर्स, ये आईटीसी कंपनी लिमिटेड इतनी अच्छी कंपनी है कि इसका जो डिविडेंड पे रिकॉर्ड है काफ़ी हाई है। ओके, तो इसके लिए आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। और मैं एक बार इसको एज पर क्वार्टर भी आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। तो अभी क्वार्टर में हम लोग सबसे लेटेस्ट वाले फाइनेंशियल ईयर को पिक करते हैं। तो चलिए, जो आपका अभी लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर जो खत्म हुआ है वो हमारी जून में पहली क्वार्टर में प्रॉफिट रिपोर्ट की होगी और 31 मार्च 2021 उसकी लास्ट क्वार्टर थी। यानी 1 साल में 4 क्वार्टर होते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इसका आपका प्रॉफिट EPS में दिख रहा है 2 रुपये 4 पैसे। यहाँ पे हम राउंड अप फिगर में लेते हैं, 2.50 काउंट कर लेते हैं। यहाँ पे वापस हम राउंड अप फिगर में काउंट करेंगे, यहाँ पे 2.50 अगेन यहाँ पे हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे। और यहाँ पे भी हम 3 रुपीज़ EPS काउंट करेंगे। तो आप सोच सकते हैं कि अगर हम सबको प्लस करें तो 2.50 प्लस 2.50 इक्वल टू 5 हो जाएगा। और प्लस यहाँ पे हम 3 कैसे, 5 + 3 = 8 और प्लस 2 यानी 10 रुपीज़ अर्निंग पर शेयर इस जो है कंपनी का। यानी हर एक शेयर होल्डर का 1 साल में, ये जिसके पास 1 शेयर है उसका 10 रुपये अर्निंग पर शेयर ऑटोमेटिक क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अभी हम लोग ने क्वार्टर फाइनेंशियली प्रॉफिट भी स्टडी कर लिया। अब हम लोग इसके बैलेंस शीट के ऊपर एक नज़र मारते हैं। तो बैलेंस शीट में हमें जनरली देखना होता है बोरोइंग्स वाला, क्योंकि कंपनी अपने बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए या कंपनी जब भी कहीं से लोन लेती है तो वो सारा बोरोइंग्स के अंदर में आता है। क्योंकि कंपनी जब भी लोन लेके बिजनेस को ऑपरेट करती है, चलाती है, तो सारा लोन के अंदर में आता है। तो कंपनी के ऊपर अगर हम देखें तो लायबिलिटी ना के बराबर है, ये कोई लायबिलिटी ही नहीं है। इतनी बड़ी कंपनी, इसके पास कोई लायबिलिटी नहीं है। बोरोइंग्स में देख रहे हैं तो 2010 के फाइनेंशियल में 111 करोड़ का दिख रहा है, 11 में 125 करोड़ का दिख रहा है, 12 वाले फाइनेंशियल में 118 करोड़ का दिख रहा है, और आपका जो ये 13 वाला फाइनेंशियल ईयर 102 करोड़ का दिख रहा है, 14 वाले में 242, 15 वाले में 269। वापस यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा था, लेकिन वापस यहाँ पे देखिए कंप्लीट रिड्यूस हो गया। ये 4 में तो काफ़ी कम दिख रहा है। और अभी जो लास्ट रिपोर्टिंग किया गया इसमें 277 और 271 करोड़ का बोरिंग दिख रहा है। तो इतनी बड़ी कंपनी, इससे कोई इसको फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसके ऊपर लायबिलिटी ना के बराबर है। अब हम लोग आते हैं मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के ऊपर। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें फाइनेंशियल स्टडी करने में हेल्प करती है। ओके, अगर आपको मैं समझाना चाहूँगा, अगर कोई बिजनेस अपने हर एक फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट रिपोर्ट कर रही है, क्या कर रही है, हर एक फाइनेंशियल ईयर में अपना प्रॉफिट रिकॉर्ड कर रही है, तो उसका तो प्रॉफिट इस लॉस अकाउंट में तो प्रॉफिट आ रहा है, नेट प्रॉफिट, जैसे ये कंपनी भी रिपोर्ट कर रही है तो प्रॉफिट आ रही है। तो हमें उसका कैश फ्लो स्टेटमेंट पे जरूर देखना चाहिए। कैश फ्लो स्टेटमेंट हम लोग एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 बनाते हैं, और इसके अंदर 3 एक्टिविटी होता है: कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्रॉम
फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और कैश फ्लो स्टेटमेंट का सबसे अच्छी बात है क्या है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट सिर्फ वैसे ही ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है, सिर्फ वैसे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है जो एक्चुअल में, जो बिजनेस में एक्चुअल में कैश के रूप में हुआ, यानी जो एक्चुअल में जिसका बिजनेस में कैश के रूप में, यानी पैसा का बिजनेस में इनफ्लो हुआ होगा या बिजनेस में आउटफ्लो। हेयर कैश कहने का मतलब कैश एज वेल एज बैंक, बोथ ट्रांजैक्शन वी आर इंक्लूडिंग, यानी वैसे ट्रांजैक्शन को कैश फ्लो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है जिसका बिजनेस में एक्चुअल में इनफ्लो हुआ होगा और एक्चुअल में बिजनेस से क्या हुआ होगा, आउटफ्लो हुआ होगा। तो अगर किसी बिजनेस का हर एक फाइनेंशियल ईयर प्रॉफिट दिखा रहा है तो उस बिजनेस का कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज भी पॉजिटिव में दिखाना चाहिए। अगर उस बिजनेस का कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पॉजिटिव में नहीं दिखाता है तो इसका मतलब ये है कि वो बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर रही है बट उसे पैसा नहीं मिल रहा है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट चीज है और डीपली चीज आप समझिए। अगर कोई बिजनेस हर एक फाइनेंशियल ईयर में अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में प्रॉफिट दिखा रही है और उसके बावजूद भी उसके कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निगेटिव आ रहा है, क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये है कि वो बिजनेस के पास पैसा नहीं, वो प्रॉफिट तो अर्न कर रही बट उसके पास पैसा है नहीं, उसको पैसा मिला नहीं। क्लियर कट समझ में आ गया? ऐसा क्यों, अब मैं आपको समझाता हूं। कहता है कैश फ्लो स्टेटमेंट जो होता है वो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 बनाया जाता है और कैश फ्लो स्टेटमेंट सिर्फ वैसे ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड करता है जो एक्चुअल कैश या बैंक के रूप में हमारे बिजनेस में इनफ्लो हुआ होगा या हमारे बिजनेस से आउटफ्लो हुआ होगा। लेकिन जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, तो वहां पे हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एज पर एक्रूबल बेसिस रिकॉर्ड करते हैं, एज पर एक्रूबल बेसिस, यानी वैसे भी प्रॉफिट और एक्सपेंस या लायबिलिटी को रिकॉर्ड कर लेते हैं जो एक्चुअल में इनकर्ड हो गया हो या एक्चुअल में अर्न हो गया हो, मतलब जो एक्चुअल में इनकर्ड हुआ बट वो पे किया नहीं गया, यानी वैसे इनकम जो एक्चुअल में मैंने अर्न कर लिया बट मुझे वो इनकम मिला अभी तक नहीं है, मैंने एक्सपेंस कर दिया है लेकिन वो एक्सपेंस अभी तक मैंने पे नहीं किया, मेरे वो बुक्स में लायबिलिटी के रूप में दिखा, यानी जस्ट फॉर एग्जांपल अगर तो एक्रूड इनकम या एक्रूड एक्सपेंसेस का एग्जांपल लेंगे तो परफेक्ट बैठेगा। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमेशा एक्रूबल बेसिस पे रिकॉर्ड किया जाता है। अगर आपको एग्जांपल देखना है तो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन का फाइनेंशियल डेटा जाके एनालिसिस कीजिएगा तो आपको वहां पे क्लियर कट समझ में आ जाएगा। उसका हर एक फाइनेंशियल का जो प्रॉफिट है पॉजिटिव में दिखेगा, लेकिन जब उसके कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पे नजर मारेगा तो उसका कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निगेटिव में दिखेगा। इसका मतलब है कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन का जो शेयर्स है वो प्रॉफिट कंपनी है जो प्रॉफिट तो अर्न कर रही बट उसे पैसा मिला नहीं है, पैसा क्या है, ड्यूज है, इसी कारण उसका कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है, नेगेटिव में है। तो आप समझ सकते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कितना अच्छा है, इसका हर एक फाइनेंशियल ईयर का पॉजिटिव है। आप देख सकते हैं 2010 फाइनेंशियल ईयर से लेके आपका 2021 के फाइनेंशियल ईयर में तक पॉजिटिव है। और सबसे बड़ी चीज है जिस हिसाब से इसका प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा था तो सेम इसका जो है आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज भी पॉजिटिव और उस हिसाब से इंक्रीज कर रहा है, तभी तो ये कंपनी इतना अच्छा डिविडेंड पे आउट कर रही है। इसके पास पैसा है, प्रॉफिट है, तो अपने शेयर होल्डर को काफ़ी अच्छा डिविडेंड दे रही है। अब हम लोग बात करते हैं कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ पे। कैश फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा, किसी और अलग से बना दूंगा, क्योंकि कैश फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी बताऊंगा तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। कहता है अगर किसी भी बिजनेस के लिए कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जितना निगेटिव आए उतना बढ़िया है। अगर किसी भी बिजनेस का अगर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंट देख रहे हैं, अगर उसका इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी जितना निगेटिव आए, जितना माइनस में आए उतना बढ़िया। बोलोगे इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब सीधा क्लियर कट है कि ये मैं आपको समझाता कि आपके कंपनी ने मार्च 2010 में 3,360 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था और यहाँ पे मार्च 2011 में इस कंपनी ने सिर्फ 871 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जो आईटीसी लिमिटेड थी 2010 में ये अपना पैसा किसी दूसरे कंपनी में 3,360 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रखा था। तो हम लोग किसी कंपनी में पैसा क्यों इन्वेस्टमेंट करते हैं? प्रॉफिट कमाने के लिए। तो आईटीसी लिमिटेड ने भी प्रॉफिट कमाने के लिए इन्वेस्टमेंट किया होगा। फिर इसका जो अगले फाइनेंशियल ईयर में दिखा रहा है, कहता है यहाँ पे सिर्फ 871 करोड़ का इसका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि आईटीसी ने जो एक्स्ट्रा पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा था वहां से क्या कर लिया, निकाल लिया। तो समझ सकते हैं कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जितना निगेटिव में आए तो उतना बढ़िया है। और इस फाइनेंशियल ईयर को छोड़ के अगर बाकी के फाइनेंशियल ईयर में देखें तो इसका जो कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है
वो भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सिर्फ ये 2 फाइनेंशियल में थोड़ा सा यहाँ पे वापस रिड्यूस हुआ है, वापस यहाँ पे इंक्रीज कर दिया गया, वापस यहाँ पे थोड़ा सा डिक्रीज किया गया, वापस इंक्रीज, यानी ले दे के कहते हैं यहाँ पे 2-3 साल के लिए इंक्रीज किया, वापस फिर 2-3 साल के लिए इंक्रीज किया और बीच में थोड़ा सा फ्लैट चल रहा है। तो फिर भी अगर ओवरऑल देखें तो स्टार्टिंग के कंपेयर से जो लास्ट का है वो इंक्रीज ही दिख रहा है, यानी कंपनी अपना पैसा दूसरे बिजनेस में दिन पे दिन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करते जा रही है। तो सीधी सी बात है, अगर कंपनी अपना पैसा जितना ज़्यादा किसी और बिजनेस में इन्वेस्ट करेगी और उस इन्वेस्टमेंट पे जितना ज़्यादा इनकम होगा, वो इनकम भी किसका होगा, कंपनी का प्रॉफिट होगा। और कंपनी का प्रॉफिट किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है, शेयर होल्डर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर शेयर होल्डर के बीच में एज ए डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, वो कंपनी उस पैसे का अपने बिजनेस का एक्सपेंशन के लिए यूज करती है, बिजनेस का एक्सटेंशन के लिए यूज करती है, अपने बिजनेस को विस्तार करने के लिए यूज करती है, तो उससे भी तो शेयर होल्डर का ही फायदा है। तो सीधी सी बात है, तो इसलिए किसी भी बिजनेस का अगर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज अगर जितना ज़्यादा निगेटिव में आए तो हमारे लिए उतनी अच्छी बात है। अब कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के अंदर मैं थोड़ा सा एक लाइन बताता हूँ। कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ जो होता है वो किसी भी बिजनेस का जो फाइनेंस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन, या कंपनी किसी के रूप में फाइनेंस से लेती है, किसी को फाइनेंस के रूप में देती है, तो वो सारा फाइनेंस एक्टिविटीज़ के अंतर्गत में आता है। ओके, और इसमें फाइनेंसिंग एक्टिविटीज जो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट, इस पर मैं आपको अलग से बता दूंगा, लेकिन ये कोई फिलहाल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। अब हम लोग इसके शेयर होल्डर पैटर्न के बारे में आएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा ये रेशियो के बारे में दे रखा, तो ये आईटीसी लिमिटेड के बारे में रेशियो पढ़ने का कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि आईटीसी लिमिटेड एक कितना अच्छा रिपोर्टेड कंपनी, आपने देखा कितना शानदार प्रॉफिट अर्न कर रही है, कितना शानदार इसका डिविडेंड पे रिकॉर्ड ट्रैक है। तो इसका जो डेटर डेट रेशियो है वो आप चाहें तो देख सकते हैं। वैसे इसको कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके इस प्रॉपर इस आईटीसी कंपनी के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम इसके एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न पे नज़र मार लेंगे। जो इसका लास्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न है आपका, कह रहा है कि एफआईआई के पास 11.74% है और डीआई के पास 42.4 यानी 42.40%, और जो पब्लिक के पास है 45.86%। समझ सकते हैं कि एफआईआई और डीआई ने कितना का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँ कि एफआईआई और डीआईआई जो होती है ये काफ़ी बड़ी इन्वेस्टर होती है। ये पैसा जब भी अपना किसी कंपनी में लगाते हैं तो इन्हें उस कंपनी का एक एक वर्ड का नॉलेज होता है, क्योंकि इनके पास प्रॉपर टीम होती है, प्रॉपर सब कुछ नॉलेज है, तभी ये अपना पैसा किसी कंपनी के ऊपर फेंकते हैं। अदरवाइज ये अपना पैसा किसी कंपनी के ऊपर नहीं फेंकते हैं, क्योंकि एफआईआई डीआई को सब कुछ पता होता है। उनके पास एक प्रॉपर टीम होती है जो हर एक चीज़ अपने बिजनेस को फ्यूचर पर्पज से स्टडीज करती है, एनालिसिस करती है, देन जाके अपना पैसा फेंकता है। तो आप समझ सकते हैं कि एफआईआई और डीआई का कितना बड़ा शेयर होल्डिंग स्टेक यहाँ पे पैटर्न है। तो समझ सकते हैं कि आईटीसी लिमिटेड जो है रिस्क फ्री कंपनी है। बस आपको इसमें यह देखना है कि हम आईटीसी लिमिटेड में कब और किस अपॉर्चुनिटी में पैसा लगा सकते हैं, और लगाने के बाद अपना शेयर्स का भी मूवमेंट का, मतलब शेयर्स जब बढ़े तो उससे भी पैसा कमाएं, और सही जगह पे एंट्री ले, और साथ में डिविडेंड के रूप में भी पैसा कमाएं। तो मैं वो भी अभी टेक्निकल एनालिसिस में आपके साथ बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये दिखा दूं, मैंने आज आईटीसी लिमिटेड में करीब 700 शेयर्स को बाय किया हूँ। इस प्राइस पे मैं आपको दिखाता हूँ, 700 शेयर्स मैंने बाय किया हूँ आईटीसी लिमिटेड में। यहाँ पे थोड़ा सा मैं रिफ्रेश कर ले रहा हूँ ताकि आपको पता लग जाए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मे भी थोड़ा इंटरनेट स्लो चल रहा है जिसकी वजह से थोड़ा सा इशू आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे ये एक सेकेंड, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ये ऑर्डर में यहाँ पे, हाँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आईटीसी लिमिटेड का मैंने 700 शेयर्स डिलीवरी के रूप में बाय किया, और जो मेरी बाइंग प्राइस है करीब 234 पे किया है, क्योंकि 234 पे इसका एक सपोर्ट था, इसलिए मैंने बाय किया। और करेंटली अभी जो है मुझे ये, मतलब जब से मैंने लिया है तो मुझे ये करीब इतना का प्रॉफिट दे रहा है। कभी मतलब 350 से लेकर 700 के बीच में क्या हो रहा है, फ्लैक्चुएट हो रहा है। तो चलिए मैं इसका टेक्निकल एनालिसिस पे चलता हूँ, और टेक्निकल एनालिसिस करके आपको बताता हूँ कि आईटीसी लिमिटेड का शेयर्स आपको किस प्राइस पे बाय करना है। तो चलिए मैं इसका चार्ट एक बार ओपन करता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा अच्छा से समझा सकूँ कि आईटीसी लिमिटेड का शेयर्स हमें किस प्राइस पे बाय करना और क्यों बाय करना है।
और साथ में मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि आप जब भी किसी स्टॉक या शेयर्स को बाय करते हो तो किसी के बताने के ऊपर आप प्लीज़ बाय ना करें। अगर मैंने बताया तो मैंने अपने एजुकेशन और मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरा जो एजुकेशन है, मैंने उसके ऊपर पे आपको रिसर्च करके बताया एजुकेशन पर्पज़ के लिए। आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद एक बार किसी भी कंपनी को अच्छी तरह से डिटेल में एनालिसिस करें, क्या सही है क्या गलत है, सब कुछ प्रॉपर स्टडी करके ही लगाएं। ना कि किसी की वीडियो को देख लिया मैंने, अच्छा उसने इतना पे बाय किया है तो चलो मैं भी उसी लेवल पे बाय करता हूँ। बिल्कुल ऐसी गलती ना कीजिएगा, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट है, यहाँ कोई एग्जैक्ट भविष्यवाणी नहीं कर सकता है कि आप इस लेवल पे बाय करोगे तो आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। तो आप समझ ही सकते हो मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या इंडिकेट करना चाह रहा हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पे डेली बेसिस पे चार्ट पैटर्न लगाता हूँ, और डेली बेसिस पे चार्ट पैटर्न लगाने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। चलिए डेली बेसिस पे मैंने चार्ट पैटर्न लगा लिया, तो सबसे पहले मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा यहाँ पे, वर्टिकल लाइन। आपको ये लाइन दिख रही होगी, यहाँ पे ये लाइन दिख रही होगी, तो इसको मैं थोड़ा बोल्ड भी कर देता हूँ। मैंने लाइन ड्रॉ कर ली, तो आपको ये वाला जो मैं ग्रीन कलर से सर्कल कर रहा हूँ, तो सबसे पहले बताऊंगा इसके नीचे देखिए एक डेट लिखा हुआ है। डेट कब की? 18 मार्च 2020 का डेटा है। कब का डेटा? 18 मार्च 2020 का। और 18 मार्च 2020 को क्या हुआ था, पूरे वर्ल्ड में कोविड आ चुकी थी, कंप्लीट पूरे वर्ल्ड में कोविड आ चुकी थी, और शेयर मार्केट क्रैश, बिल्कुल ही क्रैश कर चुका था। जो सेंसेक्स आज आपको 60,000 दिख रहा है, और जो निफ्टी आपको 18,000 के आसपास आज ट्रेड करते दिख रहा है, ये निफ्टी वहाँ पे 9-10 हज़ार के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं सेंसेक्स भी ऑटोमेटिक आपका 60 दिख रहा है, तो वो करीब भी 30 हज़ार के आसपास ट्रेड कर रहा होगा। तो समझ सकते हैं 30 से 40 हज़ार के आसपास ट्रेड कर रहा होगा। तो ये वाला जो ग्रीन कलर से यहाँ पे मैंने सर्कल खींचा, तो इस टाइम जब पूरे शेयर मार्केट का जो स्टॉक था, प्राइस काफ़ी लो चला गया था, काफ़ी लो। अगर आप देखें तो टाटा मोटर्स चला गया था करीब 100 से नीचे, 65-80 पे मैंने खुद टाटा मोटर्स में ट्रेड किया है। और पंजाब नेशनल बैंक 28 के आसपास, जो SBI आपको 400 का लेवल दिख रहा था, ये भी SBI 170-180 के बीच में ट्रेड कर रहा था। इंडसइंड बैंक, HDFC बैंक, अशोक लेलैंड, जितनी भी बड़ी कंपनी थी, अपोलो टायर्स का भी जो भी आपको 212 के आसपास दिख रहा होगा, वो भी, उस पर भी मैंने ट्रेड 90 रुपीज़ के आसपास किया। तो समझ सकते हैं पूरी शेयर्स मार्केट के जितने भी स्टॉक थे कंप्लीट क्रैश कर चुके थे, काफ़ी लो रेट पे जा चुके। उस टाइम ITC लिमिटेड ने 145 से नीचे का लो नहीं बनाया। जब मार्केट कंप्लीट क्रैश हो चुका था, उस टाइम भी ITC लिमिटेड ने इससे ज़्यादा का लो पैटर्न नहीं बनाया। और ITC अभी जो हाल फिलहाल में सबसे ज़्यादा हाई जो बनाई है, वो करीब इस लेवल पे बनाई है। ये कितना का लेवल है? ये 246 के आसपास है। यानी ये जो इसका जो भी हाई लेवल है, जो भी जस्ट हाई बना, अभी करेंटली 234 के आसपास ट्रेड करी, जिसका जो सबसे हाई लेवल है 246, यानी करीब लास्ट एक साल में ये 100 रुपीज़ का क्या हुआ, मूवमेंट किया है। 100 रुपीज़ का मूवमेंट किया, यानी जिसने यहाँ पे शेयर्स बाय किया होगा तो उसका तो 100 रुपीज़ पर शेयर प्रॉफिट भी हो गया होगा, प्लस उसको क्या हो गया, डिविडेंड भी मिल गया होगा, वो भी 2 बार। अभी जो लास्ट डिविडेंड मिला उसमें 10.75%, और उससे पहले जो मिला वो भी मैंने 2019 का फाइनेंशियल ईयर का मैंने चेक नहीं किया, तो आप मान ले सकते हैं कि 5-6 रुपये के आसपास मिला होगा। यानी उसको हर एक शेयर के में 16 से 17 रुपये के आसपास क्या हो गया था, डिविडेंड मिला था। 16 से 17 रुपये के आसपास क्या हो गया था, डिविडेंड मिला होगा। जिसने भी ITC लिमिटेड का उस टाइम शेयर्स ले रखा हुआ होगा, उसको डिविडेंड के रूप में मिला होगा। तो अब हमें ये मुद्दा होता है कि ITC लिमिटेड का शेयर हमें कहाँ पे बाय करना चाहिए। तो आप सोचो कि वापस ITC लिमिटेड 145 के लेवल पे आए तो मैं बाय कर लूंगा। तो आपको क्या लगता है कि ITC लिमिटेड वापस 145 के लेवल पे आएगा? कभी नहीं आएगा, मतलब आएगा बट ऐसा नहीं कि अभी तुरंत आएगा। ऐसा पॉसिबल इसलिए नहीं है कि अगर मार्केट हर 6-8 महीने पे एक बार क्रैश करे, एक बार वापस इंक्रीज कर जाए, तो हर कोई पैसा लगा के यहाँ पे करोड़पति बन जाए। तो मार्केट है ये, जब अपने मर्जी के हिसाब से चलता है। ये ऊपर गया तो भी ऊपर रहेगा, नीचे आएगा तो नीचे आएगा। तो फिलहाल अगर मुझे जितना नॉलेज है, मुझे जितनी समझ है, तो ITC को आप इस लाइन के ऊपर बाय कर सकते हैं। जो आपको लाइन दिख रही है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ये एग्जैक्ट 200 पे है, तो आप इस लाइन पे आप मतलब जब भी ITC लिमिटेड का शेयर्स का प्राइस 200 के आसपास आता है, तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सपोर्ट है। वापस प्राइस ऊपर आता है, वापस 200 पे टकराता है, वापस टकराता है, वापस ऊपर जाता है, वापस फिर टकरा है, फिर ऊपर गया, फिर
यहाँ पे टकराया, फिर ऊपर गया। यानी कहता है कि जो ये 200 का जो है ना, ये आईटीसी के लिए एक दीवार का काम कर रहा है। यानी बॉल को जब आप दीवार पे मारते हो तो रिटर्न आ जाता है दीवार में टकराने के बाद। तो सेम आईटीसी लिमिटेड का शेयर्स प्राइस के लिए जो 200 का जो लेवल है वो दीवार के रूप में काम कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे कितना अच्छा का सपोर्ट जोन है, इस लेवल पे कितना अच्छा का सपोर्ट जोन है। अगर आप 200 के प्राइस पे या 200 से नीचे के प्राइस पे लॉन्ग टर्म के लिए लेते हो तो आपका आईटीसी लिमिटेड में प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, नुकसान होने की कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं। लेकिन फिर भी आप एक बार लेने से पहले स्टडी जरूर करें कि मैं क्यों बाय कर रहा हूँ, क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्या मतलब क्यों बाय कर रहा हूँ और क्यों बाय नहीं करना चाहिए। ओके, ना कि आप किसी का वीडियो देख के आप बाय कर लें। मैं जो बता रहा हूँ टोटल कंप्लीट अपने नॉलेज एंड एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। और यहाँ से जो ऊपर गया ये करीब देख सकते हैं, जो करंटली 246 के लेवल को क्रॉस करके आया और करंटली 234 के आसपास क्या कर रहा है आईटीसी लिमिटेड, क्या कर रहा है, ट्रेड कर रहा है। तो अब और मैंने तो अभी फिलहाल जो मैंने बाय कर रखा है, मैंने इस सपोर्ट पे बाय कर रखा है और इससे नीचे आएगा तो मैं और यहाँ पे इसका एवरेजिंग करूँगा 220 के आसपास। लेकिन जिसको डर लगता है उसके लिए ये जोन सबसे बेस्ट जोन है, 200 के आसपास बाय करने के लिए काफ़ी अच्छी सपोर्ट जोन है। तो मैंने आपको टेक्निकल एनालिसिस में भी बता दिया कि आईटीसी शेयर्स को कहाँ पे बाय करना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर कर दें, ताकि इन फ्यूचर में जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊं तो आप तक आसानी से नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो अगर और मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगा, अगर आप अपने स्टॉक में डीमैट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो मैं वीडियो के नीचे में लिंक दे दूंगा, आप लिंक से आप ओपन कर सकते हैं। अगर आपको ओपन करने के टाइम किसी भी प्रकार की परेशानी आती है तो आप डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या मुझे ईमेल कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।